हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ गुंजन यार। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसे एनजीटी या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी कहा जाता है। एनजीटी की स्थापना एनजीटी एक्ट 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। चूँकि इसकी स्थापना एक एक्ट के तहत की गई थी, इसलिए यह सांविधिक प्रकार का निकाय है। इसका जो मुख्यालय है वह भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है एवं इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जो कि भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। यदि हम इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो कि 5 साल या 70 वर्ष का कार्यकाल होता है। सदस्य की बात करें हम तो इसमें मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 सदस्य हो सकते हैं। सदस्य 2 प्रकार के होते हैं, या तो न्यायिक या तो विशेषज्ञ। जो न्यायिक सदस्य होते हैं वह उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से संबंधित व्यक्ति होते हैं, और जो विशेषज्ञ सदस्य होते हैं वह पर्यावरण के अनुभवी व्यक्ति होते हैं। यदि हम इसकी योग्यता की बात करते हैं तो अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग या रिटायर्ड जज होता है, और हाई कोर्ट का वर्किंग या सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस हो सकता है। 2 प्रकार के सदस्य हैं। न्यायिक सदस्य में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग या रिटायर्ड जज, और विशेषज्ञ सदस्य में पर्यावरण के 15 वर्षीय अनुभवी व्यक्ति या फिर 5 साल पर्यावरण से संबंधित विभाग में अपनी सेवा दिए गए जो सदस्य होते हैं वो इसमें विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें, पद त्याग, वेतन, भत्ते सभी चीज़ केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति से संबंधित जो भी परामर्श है वो भारत के चीफ जस्टिस से लिए जाते हैं। उसके पश्चात केंद्र सरकार इन्हें नियुक्त करती है। लेकिन ये इनके जो अध्यक्ष और सदस्य हैं वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। यदि हम फर्स्ट अध्यक्ष की बात करें तो लोकेंद्र सिंह पंता रहे हैं, और वर्तमान में श्री आदर्श कुमार गोयल एनजीटी के सदस्य हैं। एनजीटी को हाई कोर्ट के समकक्ष ही शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये पर्यावरणीय संबंधी मामलों को तीव्र गति से निपटाता है। इस कारण से हाई कोर्ट का थोड़ा सा जो भार है, जो केसेस का बहुत ज़्यादा भार होता है हाई कोर्ट पे, वो कम हो जाता है, क्योंकि जितने भी पर्यावरणीय संबंधी मामले हैं वो सारे एनजीटी देखता है। ये यदि पर्यावरण संबंधित किसी प्रकार की क्षति होती है तो क्षतिपूर्ति भी आर्थिक रूप से दिलवाता है। क्षतिग्रस्त जो संपत्तियाँ हैं उनका पुनर्निर्माण करवाता है। इसके अतिरिक्त एनजीटी को दंड देने की भी शक्ति प्राप्त है। ये 3 वर्षों का कारावास तक का दंड दे सकता है अधिकतम। इसके अलावा 10 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकता है, या फिर कारावास प्लस पेनल्टी दोनों देने का भी इसे शक्ति प्राप्त है। एनजीटी द्वारा पूर्व में बहुत सारे ऐसे आदेश दिए गए हैं जिससे कि इसकी शक्तियों का हमें पता लगता है, और इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके जो महत्वपूर्ण आदेश है वो मैं आपको बताती हूँ। और एक चीज़ और बताना है मुझे कि एनजीटी द्वारा जो दिए गए आदेश हैं या फिर जो एनजीटी द्वारा दिए गए निर्णय हैं उसके विरुद्ध यदि किसी को अपील करनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही कर सकता है, और 90 दिनों के भीतर ही अपील की जा सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट के समकक्ष शक्तियाँ तो इसे प्राप्त है। इसलिए इसके विरुद्ध यदि इसके निर्णय के विरुद्ध यदि आपको अपील करनी है तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, और उसकी टाइम लिमिट भी है कि 3 मंथ के अंदर 90 दिनों के भीतर ही अपील की जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे एनजीटी द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण आदेश। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, और इसके इन्हीं महत्वपूर्ण आदेश से एनजीटी की शक्तियाँ पता चलती हैं। 2012 में एनजीटी द्वारा खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। 2012 में ही स्टील कंपनी पोस्को व उड़ीसा सरकार के बीच हुए समझौते में, जिसमें उड़ीसा सरकार द्वारा पोस्को को इस्पात संयंत्र लगाने की मंजूरी दी गई थी, इसे एनजीटी ने निरस्त किया था। ये पीएससी प्री में, एमपी पीएससी प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय।
2013 में एनजीटी ने अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड को याचिकाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया था। ये 2013 का केस है। एक बहुत महत्वपूर्ण केस है। दो बहुत महत्वपूर्ण केस हुए हैं इसमें। एक 2015 में हुआ था, जब ये दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल वाहनों को चलने पर एनजीटी द्वारा टोटली बैन लगा दिया गया था। और एक और 2017 में, जो श्री श्री रविशंकर की संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग, जिन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग का एक फेस्टिवल किया था यमुना नदी के किनारे, तो इन पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। फेस्टिवल से हुए जो पर्यावरणीय नुकसान थी उसको भरपाई करने के लिए। ये उस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में आया था और बहुत हाईलाइटेड थी ये घटना। बहुत बड़ा जुर्माना होता है 5 करोड़ का। और 2017 में ही एनजीटी ने दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली जो प्लास्टिक की थैली है उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अतिरिक्त जैसे कि आप सभी जानते हैं, गंगा नदी दिन ब दिन पॉल्यूटेड होते जा रही है, तो उसकी शुद्धिकरण के आदेश भी एनजीटी द्वारा दिए गए थे। एनजीटी द्वारा सरकार को 31 मार्च 2020 तक देश के सभी नालों की 100% सफाई एवं जल शोधन किए बगैर नदियों में पानी नहीं बहाया जाने का भी आदेश दिया गया है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं, स्पष्ट है कि समय समय पर एनजीटी द्वारा पर्यावरण से संबंधित संरक्षण हेतु कई आदेश दिए गए हैं एवं पर्यावरण के प्रहरी की छवि निर्मित की है। तो ये था आपका एनजीटी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।